तो लेके आ चुका हूँ एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिमांडेड टॉपिक, स्ट्रेटजी फॉर मई 25 कि सर मैं अभी तो जनवरी नहीं दे रहा हूँ और मई दे रहा हूँ, तो मेरे लिए भी कुछ स्ट्रेटजी बता दो, क्या क्या करना चाहिए और कैसे नहीं, क्या करना नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप फॉलो अप करते हो तो यू डेफिनेटली पास इन योर CA इंटर एग्ज़ाम। चाहे आप सिंगल ग्रुप हो, अदरवाइज बोथ ग्रुप हो, आप दोनों निकाल सकते हो। तो यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड यू गेट डेफिनेटली बेनिफिट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इसमें मैं काफ़ी टाइम पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। आप चीज़ों को एक बार ट्राई करना, ध्यान से सुनने का, और ट्राई करो अगर पॉसिबल हो तो कहीं पे रिटन डाउन लिख लो, तो आपको ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। दिस वीडियो फॉर मई 25 फॉर CA इंटर स्टूडेंट ओनली। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द सिलेबस। जैसे सिलेबस की बात करें और पासिंग क्राइटेरिया की बात करता हूँ मैं। अगर आप बात करते हैं CA इंटर में दो ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में भी 3 सब्जेक्ट। टोटल पासिंग क्राइटेरिया आपको ग्रुप 1 में 150 मार्क, ग्रुप 2 में 150 मार्क चाहिए टोटल, इंडिविजुअल एग्रीगेट में 150 चाहिए। और अगर बात करें और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 40 से डाउन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे 150 से प्लस होने के बाद भी मार्क्स। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो दोनों ग्रुप में किसी एक ग्रुप में ज़्यादा मार्क्स आए, एक ग्रुप में 10-15 नंबर कम आया, दोनों का सेटअप का बेनिफिट मिल जाता है। आई होप आपको ये पता होगा पहले से ही। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेबस, कंप्लीट अप योर सिलेबस। अगर आप मई का प्लान कर रहे हो, मई 25 का, तो आपका जो सिलेबस है, चाहे आप ग्रुप 1 दे रहे हो या तो आप ग्रुप 2 दे रहे हो, मतलब सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो आपका जो सिलेबस है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए फेब लास्ट तक। आपका अगर फेब लास्ट तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है तो बहुत गुड पोजीशन में हो। आपको ट्राई करना, चाहे सिंगल ग्रुप दे रहे हो और चाहे ग्रुप 2 दे रहे हो, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दे रहे हो, तो आपका सिलेबस फेब लास्ट तक कंप्लीट हो ही जाना चाहिए एट एनी कॉस्ट एंड एनी कंडीशन। आपका होना ही चाहिए। अगर आप बोथ ग्रुप का प्लानिंग कर रहे हो, अब तक तो आपका के कोई एक ग्रुप का क्लासेस एटलीस्ट ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो आपका ग्रुप 2 है वो ग्रुप 2 15 जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। पूरा सिलेबस की बात कर रहा हूँ, पूरा सिलेबस मतलब पूरा सिलेबस आपका 15 जन तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरी पॉसिबल है कि आपका मई का एग्ज़ाम थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है। तो यू ट्राई कंप्लीट योर सिलेबस टिल 15 जनवरी इफ़ यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप। और गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हो जनवरी के लिए, तो जनवरी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के लिए। आप ये वीडियो या तो ये वीडियो आप देख सकते हो, जो कि स्ट्रैटेजी वाले वीडियो है जनवरी के लिए, जनवरी 25 ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 2 के लिए, दोनों के लिए मैंने टाइम टेबल स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, आप ये वीडियो देख सकते हो। किस कम्बिनेशन में पढ़ना है, कम्बिनेशन क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी का, मतलब पढ़ने का। सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिकल एक थियरी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। जैसे सपोज आपने ग्रुप 1 स्टार्ट किया तो ट्राई कर सकते हो एडवांस अकाउंट और लॉ को प्रिपरेशन कर सकते हो साथ में, या तो आप टैक्सेशन और टैक्सेशन के साथ आप लॉ की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप कोई एक प्रैक्टिकल, एक डिस्क्रिप्टिव मतलब थियरी सब्जेक्ट उठा सकते हो। हाँ, अगर आपने क्लासेस बाय किया है और आपकी क्लासेस लाइव चलती हैं तो आप ट्राई करो कि आपका क्लासेस चलती रहे लाइव, जो कि जैसा भी आपका चल रहा है आप ट्राई करो लाइव क्लासेस आप कंप्लीट करते रहो, साथ में जो प्रैक्टिस वो सर लोग देते हैं उसको भी आप कंप्लीट करते रहो साथ साथ। में भी पॉसिबल है इसमें, अगर आप ये करते हो तो आपका 12 आवर से प्लस भी जा सकता है। आपकी स्ट्रेटजी का टाइम, मतलब पढ़ने का टाइम आपका 12 आवर से प्लस भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लासेस अगर चल रही है तो नो इशू, आप ट्राई करो क्लासेस के साथ साथ आपका सारा चीज़ कंप्लीट भी होता रहे। जब भी आप क्लासेस अटेंड करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज अ किंग इन द CA एग्ज़ाम। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, एवरीथिंग अगर आपको कंप्लीट या कंफर्म है, तो यू कैन डेफिनेटली पास इन योर एग्ज़ाम, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फेल। तो आपको ट्राई करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नेक्स्ट लेवल पर है तो यू कैन डेफिनेटली पास। तो
और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगा कैसे, ये भी डाउट होगा। सबसे बेहतरीन वे है क्या है आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, फर्स्ट चैप्टर पढ़िए, रिवीजन करिए, देन आफ्टर स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ ICI मटेरियल। एक बार वो कंप्लीट हो जाता है, ऐसे करते करते सारे चैप्टर का आपका सारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो यू कैन गो फॉर RTP, MTP, PYQ। आप ये जरूर ट्राई करो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको नए नए पॉइंट मिलते रहेंगे और आपके सारे के सारे जो प्रोविज़न रहेंगे वो ऑटोमेटिकली रिकॉल होते रहते हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, आल्सो फॉर डिस्क्रिप्टिव मीन्स थियरी सब्जेक्ट के लिए। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट वे टू रिकॉल योर प्रोविज़न, सेक्शन, चैप्टर, पॉइंट्स वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, जब का फर्स्ट रिवीजन होगा, वो फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए। अगर आप सिंगल ग्रुप मीन्स ग्रुप 1 या ग्रुप 2 दे रहे हो, तो आपका 31 मार्च तक आपका सिलेबस का फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करना है 31 मार्च। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो बोथ ग्रुप के लिए आपका जो फर्स्ट रिवीजन है वो कंप्लीट होना चाहिए 15 मार्च। क्योंकि अगर 15 मार्च तक आपका सिलेबस मतलब रिवीजन कंप्लीट नहीं होता, तो यू कैन नॉट एबल टू प्रॉपरली मैनेज योर टाइम, मैनेज योर एग्ज़ाम। तो आप ट्राई करो कि आपको 15 मार्च तक आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाए इफ़ यू आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप। अगर बात करते हैं बोथ ग्रुप की, तो बोथ ग्रुप के लिए नो एनी अदर कंडीशन, चाहे आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और सिंगल ग्रुप दे रहे हो। और सेकंड रिवीजन की बात करता हूँ, ये सेकंड रिवीजन की बात कर, सेकंड रिवीजन के लिए आपको कोई अलग से चीज़ नहीं, आप ट्राई करो कि आपका 20 अप्रैल ऑफ 2025 तक आपका सेकंड रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। मतलब 31 मार्च है तो 15 मार्च तक आपका फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन आपका कंप्लीट होना चाहिए 20 अप्रैल तक। तो बहुत आप गुड कंडीशन में हो। उसके बाद आपको 2-3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो भी 25 तारीख तक आपको कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एडवांस अकाउंट ही पढ़ना होता है, तो ये टाइम आपके लिए मिलता है। और एक चीज़ का आपको बखूबी ध्यान देना है कि ये सभी CA एस्पिरेंट के सभी सब्जेक्ट मतलब बहुत अच्छे से नहीं आते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट मुझे प्रॉपरली नहीं आ रहा है, तो यू कैन अलॉट एक्स्ट्रा टाइम दैट सब्जेक्ट, आप ट्राई करो। क्योंकि अगर आप उस सब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो मे भी पॉसिबल है कि आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया है 40 मार्क्स का, उसे भी आप मीट आउट नहीं कर पाएँ। तो आप ट्राई करो कि आपको ऐसे 1-2 आवर एक्स्ट्रा देने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। साथ में अगर रिवीजन जो बात कर रहा था मैं, रिवीजन आपको ऑलवेज ट्राई करना है कि कंपाउंडिंग रिवीजन होना चाहिए। कंपाउंडिंग रिवीजन में आपको ही फ़ायदा होगा कि जो भी आपका चीज़ें हैं वो अच्छे से रिकॉल रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगा। तो कंपाउंडिंग रिवीजन का मतलब आप पहला चैप्टर रिवीजन कर लिए और आपने आज एक नया चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर नंबर 2, तो अब जब कल रिवीजन करेंगे तो पहले फर्स्ट चैप्टर का करेंगे, उसके बाद सेकंड चैप्टर का। ऐसे चलते चलते आपको जब जिस दिन आपका 10वां चैप्टर होगा, उसके पहले आपके जितने चैप्टर सबको रिवीजन करिए, उसके 10वां रिवीजन करके तब 11वां पे आपको जाना। ये होता है कंपाउंडिंग रिवीजन। आपको ट्राई करना है, इसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करना है। और लास्ट जो नॉट लीस्ट, यू कैन गो फॉर मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलता है। फिलहाल मैंने तो मॉक टेस्ट नहीं दिया था, लेकिन आप ट्राई करो कि मॉक टेस्ट देने का भी ट्राई करो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको 2-3 एडवांटेज बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। सब फर्स्ट वाज टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना जाएगा कि 3 घंटे का पेपर को कैसे डील करना है, हाउ कैन डील द पेपर इन एग्ज़ाम। सेकेंड वाज सिली मिस्टेक, छोटे मोटे प्लस माइनस के मिस्टेक। थर्ड वाज कैलकुलेशन मिस्टेक, 500 की जगह 5000 लिख दिया, जीरो की तरह डबल जीरो लगा दिया। ये छोटे छोटे पॉइंट है, मॉक टेस्ट देने से आपके सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर और प्लस माइनस, ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो दिस इज कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर CA इंटर May 25, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस स्टेप, यू कैन डेफिनेटली फोड़ देंगे आप एग्ज़ाम में इस बार और पास भी हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको जैसा भी लगा हो, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा हो थोड़ा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट करेंगे, तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो बाकी बाय बाय एंड टेक केयर।